खाता एक लेखांकनीय प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, वित्त या अन्य संगठनिक गतिविधियों की विवरणिका रखी जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के खातों का विवरण होता है जो विभिन्न वित्तीय त्रुटियों और गतिविधियों को सुधारने और अनुशासित करने में मदद करता है। खातों के विभिन्न वर्गों के उदाहरण। एक संपत्ति खाता। संपत्ति खाता एक लेखांकनीय खाता है जो एक संगठन, व्यापार या व्यक्ति की संपत्ति या संपत्ति की सूची प्रदान करता है। इसमें उन सभी आर्थिक संसाधनों का विवरण होता है जो संगठन के पास होते हैं और जो उसके लाभ के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। संपत्ति खाता में शामिल हो सकती हैं निम्नलिखित संपत्तियां। एक, नकद कैश, संगठन की नकद राशि जो बैंक और नकदी में हो सकती है। दो, बैंक खाता, बैंक अकाउंट, संगठन के बैंकों में जमा की गई राशि। तीन, निवेश, इन्वेस्टमेंट्स, शेयरों, बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय निवेश साधन। चार, आबादी और भूमि, प्रॉपर्टी एंड लैंड, संगठन की स्वामित्व में होने वाली संपत्तियां जैसे कि जमीन, भवन या और कोई अचल संपत्ति। पांच, वाणिज्यिक सामग्री, कमर्शियल इन्वेंटरी, उत्पादों या सेवाओं की वाणिज्यिक इन्वेंटरी। छह, उधारी, रिसीवेबल्स, जो लोग या संगठन से पैसे उधार रखते हैं और जिन्हें बाद में वापस किया जाना है। सात, गहने, एसेट्स, संगठन के पास होने वाले गहनों की मूल्य जैसे कि ज्वेलरी या अन्य प्रमुख आभूषण। संपत्ति खाता संगठन की वित्तीय स्थिति को समझने में मदद करता है और यह बताता है कि संगठन के पास कितनी संपत्ति है और इसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। इससे व्यापारी या वित्तीय प्रबंधन को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। दो, ऋण खाता। ऋण खाता एक लेखांकनीय खाता है जो संगठन, व्यापार या व्यक्ति की ऋण ली गई राशि को प्रबंधित करने के लिए बनाया जाता है। यह खाता ऋण से संबंधित सभी वित्तीय गतिविधियों का विवरण प्रदान करता है और इसमें उधार ली गई राशि, ऋण की ब्याज दर और लौटाने की विवरणिका शामिल होती है। ऋण खाता में शामिल हो सकते हैं निम्नलिखित प्रमुख तत्व। एक, ऋण, लोन प्रिंसिपल, संगठन या व्यक्ति द्वारा बैंक या ऋण प्रदाता से ली गई मौद्रिक राशि। दो, ब्याज, इंटरेस्ट, उधार ली गई राशि पर बैंक या ऋण प्रदाता द्वारा लगाए जाने वाले ब्याज की राशि। तीन, ऋण की अवधि, लोन टर्म, ऋण का समयांतर जिसमें उधार ली गई राशि को वापस किया जाना है। चार, ब्याज का प्रकार, इंटरेस्ट टाइप, यह बताता है कि ब्याज आधारित किस प्रकार की है, जैसे कि स्थिर ब्याज दर या परिवर्तनशील ब्याज दर। पांच, ऋण का उद्दीपन, लोन ओरिजिनेशन, ऋण का आरंभिक प्रक्रिया और संगठन द्वारा उधार देने का कार्य। छह, अद्यतित ऋण शीर्षक, आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस, वर्तमान में बची हुई ऋण राशि जो आधिकारिक बकाया होती है। सात, ब्याज की गणना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यह बताता है कि ब्याज कैसे और कब गणना होगा। ऋण खाता संगठन के वित्तीय स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है और संगठन को उधार ली गई राशि की प्रबंधन करने में सहायक होता है। यह भी ऋण ग्रहण और चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है ताकि सही निर्णय लिया जा सके। तीन, निर्देशांक खाता। निर्देशांक खाता एक लेखांकनीय खाता है जिसमें संगठन या व्यापार के आर्थिक प्रवृत्तियों को विवरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें संगठन के आर्थिक गतिविधियों का संक्षेप होता है जिससे सटीक आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। निर्देशांक खाता में शामिल हो सकती हैं निम्नलिखित आइटम्स। एक, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल संगठन द्वारा जारी किए गए शेयरों का मूल्य। दो, लाभांश, रिटेन्ड अर्निंग्स, पिछले वित्त वर्षों के लाभ का हिस्सा जो संगठन ने बचा रखा है। तीन, लोन, लोन्स, यह बताता है कि संगठन ने विभिन्न स्रोतों से कितने और किस प्रकार के ऋण लिए हैं। चार, आय, इनकम, बिक्री, सेवाएं, ब्याज और अन्य स्रोतों से प्राप्त की गई संपूर्ण आय। पांच, व्यय, एक्सपेंसेस, संगठन द्वारा विभिन्न गतिविधियों के लिए किए गए खर्च जैसे कि वेतन, विपणन, खरीद और अन्य व्यय। छह, गुणस्तर, टैक्स, संगठन द्वारा किए गए कर भुगतान का रिकॉर्ड जैसे कि आयकर और आपूर्ति कर।
7 उधारी रिसीवेबल्स व्यापार पार्टनर्स ग्राहकों या अन्य प्राधिकृत्य से प्राप्त होने वाले पैसों की राशि। 8 नकद कैश संगठन के पास नकद राशि का रिकॉर्ड। निर्देशांक खाता संगठन की वित्तीय प्रगति को दर्शाने में मदद करता है और इससे व्यापारी या वित्तीय प्रबंधन को सही निर्णय लेने में सहायक होता है। 4 आय खाता। आय खाता एक लेखांकनीय खाता है जो संगठन, व्यापार या व्यक्ति की सभी आर्थिक आय को ट्रैक करने और दर्शाने के लिए बनाया जाता है। यह खाता उन सभी स्रोतों की जानकारी प्रदान करता है जो संगठन को धन प्राप्त करने में मदद करते हैं, जैसे कि बिक्री, ब्याज, इन्वेस्टमेंट इनकम और अन्य आय स्रोत। आय खाता में शामिल हो सकती हैं निम्नलिखित आइटम्स। 1 बिक्री राजस्व सेल्स रेवेन्यू उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त होने वाला आय। 2 सेवा राजस्व सर्विस रेवेन्यू प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए मिलने वाला आय। 3 ब्याज राजस्व इंटरेस्ट इनकम बैंक जमा और अन्य निवेशों से मिलने वाला ब्याज की राशि। 4 आपूर्ति राजस्व सप्लाई रेवेन्यू आपूर्ति चेन के रूप में उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होने वाला आय। 5 लाइसेंस राजस्व लाइसेंसिंग रेवेन्यू उदाहरण के लिए अन्य संगठनों को अपनी तकनीक या ब्रांड का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने से मिलने वाला आय। 6 अनुसंधान और विकास राजस्व रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेवेन्यू नई प्रौद्योगिकियों या उत्पादों के विकास से मिलने वाला आय। 7 बोनस और कमीशन बोनसेस एंड कमीशंस कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस और कमीशन से मिलने वाला आय। 8 आपूर्ति रिटर्न्स ग्राहकों द्वारा बिक्री की गई चीजों की वापसी से होने वाली आय की राशि। आय खाता संगठन की आर्थिक स्वास्थ्य को समझने में मदद करता है और संगठन को इसके आय स्रोतों के प्रबंधन में सहायक होता है। यह संगठन की कमीशनियों और कठिनाइयों को समझने और इस पर प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। 5 व्यय खाता। व्यय खाता एक लेखांकनीय खाता है जो संगठन, व्यापार या व्यक्ति के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से होने वाले खर्चों को ट्रैक करने और दर्शाने के लिए बनाया जाता है। इसमें संगठन द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्ययों का विवरण होता है, जैसे कि वेतन, विपणन खरीद, विज्ञान और अनुसंधान और अन्य खर्च। व्यय खाता में शामिल हो सकती हैं निम्नलिखित आइटम्स। 1 वेतन और मुद्दा वेजेस एंड सैलरीज कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन और मुद्दा। 2 विपणन खरीद परचेज ऑफ गुड्स संगठन द्वारा बेचने या प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद। 3 विज्ञान और अनुसंधान रिसर्च एंड डेवलपमेंट नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादों के विकास के लिए व्यय। 4 विज्ञापन और प्रचार एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग उत्पादों और सेवाओं की प्रचार प्रसार और प्रमोशन के लिए खर्च। 5 द्वारा सेवाएं सर्विसेज उत्पादों के अलावा संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए व्यय। 6 किराए का भुगतान रेंट पेमेंट्स संगठन द्वारा किराए पर लिए गए अचल संपत्ति के लिए भुगतान किया जाने वाला खर्च। 7 बिजली, पानी और स्वच्छता खर्च यूटिलिटीज एंड क्लीनिंग एक्सपेंसेस बिजली, पानी और संगठन की साफ सफाई के लिए खर्च। 8 ऑफिस उपकरण और सामग्री ऑफिस सप्लाईज एंड मटेरियल्स ऑफिस में उपयोग होने वाली सामग्री और उपकरणों के खरीदारी का खर्च। व्यय खाता संगठन की वित्तीय स्थिति को समझने में मदद करता है और सही निर्णय लेने में संगठन के प्रबंधन को सहायक होता है। यह खाता संगठन की खर्चों को विभिन्न कैटेगरीज में व्यवस्थित करने में मदद करता है ताकि संगठन संतुलित रहे और उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत रहे। 6 आदान प्रदान खाता। आदान प्रदान खाता एक लेखांकनीय खाता है जो संगठन या व्यापार की सभी आर्थिक लेनदेन को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। यह खाता विशेष रूप से उधार और चुकता के लेनदेन का विवरण प्रदान करता है और संगठन की वित्तीय स्थिति को समझने में मदद करता है। आदान प्रदान खाता में शामिल हो सकती हैं निम्नलिखित आइटम्स। 1 नकद लेनदेन कैश ट्रांजैक्शंस संगठन द्वारा किए गए सभी नकद लेनदेन का रिकॉर्ड।
2 बैंक लेन देन, बैंक ट्रांजैक्शंस, संगठन के बैंक खाते से संबंधित सभी लेन देन की जानकारी। 3 उधार देन, लोन्स गिवन, संगठन द्वारा अन्य संगठनों या व्यक्तियों को दिए गए ऋणों का रिकॉर्ड। 4 ऋण या लोन्स टेकन, संगठन द्वारा अन्य संगठनों या व्यक्तियों से लिए गए ऋणों का रिकॉर्ड। 5 आय लेन देन, रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, संगठन द्वारा प्राप्त होने वाली सभी आय के लेन देन का रिकॉर्ड। 6 व्यय लेन देन, एक्सपेंस ट्रांजैक्शंस, संगठन द्वारा की गई सभी व्ययों के लेन देन का रिकॉर्ड। 7 संपत्ति लेन देन, एसेट ट्रांजैक्शंस, संगठन द्वारा की गई संपत्तियों के खरीद और बिक्री का रिकॉर्ड। 8 आदान प्रदान का तारीख, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, हर लेन देन की तारीख का रिकॉर्ड रखना। आदान प्रदान खाता संगठन की सभी आर्थिक गतिविधियों को संक्षेपित रूप में प्रदर्शित करता है और व्यापारी या वित्तीय प्रबंधन को आर्थिक स्वास्थ्य को समझने और संभालने में मदद करता है।